मातंगे भुवनेश्वरी च बगला धूमावती भैरवी तारा छिन्न शिरोदरा भगवती श्यामा रमा सुंदरी दातुं न प्रभवन्ति वाञ्छितफलं यस्य प्रसादं विना तं वन्दे शिवरूपिणं निजगुरुं सर्वार्थसिद्धिप्रदम्। नमस्कार। गुरु शब्द का महत्व हमारे शास्त्रों में बहुत लिखा हुआ है और ऐसे भी गुरु के बिना ज्ञान कहां से पाऊं वाली बातें होती है। गुरु, मंत्र और देवता एक लाइन में चलते हैं, एक सा स्थान दिया गया है। गुरु का नीचे हो, देवता का ऊपर हो, मंत्र का नीचे हो, ऐसा नहीं है। जो मंत्र गुरु देते हैं वो मंत्र गुरु और जो मंत्र के साधक देवता है, इन तीनों को एक माना गया है। इतना बड़ा स्थान गुरु को दिया गया है। अभी जो मैंने श्लोक बोला, उस श्लोक में भी मातंगी भुवनेश्वरी से लगाकर, मातंगी से लगाकर 10 महाविद्याएं खड़ी हो, परंतु दातुम न प्रभवन्ति वांछित फलम, वो 10 महाविद्याएं वो फल नहीं दे सकती क्योंकि गुरु की कृपा नहीं होती है। यदि गुरु की कृपा हो जाए तो कुछ भी किए बिना वो 10 महाविद्याएं उसका फल देना शुरू कर देती है। मतलब कहने का अर्थ ये है, कोई भी देवता बिना गुरु कृपा से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, कर सकते। एक बार श्रीमद् भागवत का प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को मिलने के लिए बड़े बड़े ऋषि व्यास जी से लगाकर वशिष्ठ, विश्वामित्र, नारद मिलने आते हैं। बहुत बड़ा मेला उड़ा भगवान की द्वारिका में होता है। प्रभु खड़े होते हैं, सबका स्वागत करते हैं, पाद्य पूजा करते हैं और कहते हैं, बहुत स्पष्ट कहते हैं भगवान कि देवता लोग आशीर्वाद दे सकते हैं, अपितु कर्म को नहीं जला सकते। देवताओं के पास वो अधिकार नहीं है कि व्यक्ति के कर्म को जलावे। तो कहा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्तु कर्म शुभाशुभम। आपको शुभ या अशुभ कर्म अवश्यमेव भुगतना ही पड़ेगा, उसका फल आपको मिलेगा ही। अपितु संत, महात्मा, गुरु एक ऐसी व्यक्ति है, ऐसे तपस्वी जीव है, वो कर्म को जला सकता है। ये हमारे शास्त्रों का अंदर गुरु का स्थान दिया गया है। एक दिन साल में, ऐसे तो कोई भी पूजा शुरू करने के पहले गुरु की पाद्य पूजा करनी पड़ती है। गुरु की पूजा करके ही हमारा नित्यार्चन शुरू होता है। श्री विद्या हो या आम सामान्य विद्या हो, गुरु की पूजा अवश्य हो। गुरु ने ज्ञान दिया है, ज्ञान देने का कार्य गुरु करते हैं, बंधन से छुड़ाने का काम गुरु करते हैं। गुरु सर्वश्री श्रेष्ठ माने गए हैं। ये गुरु की महिमा बताने वाला दिन आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन उस गुरु पूर्णिमा के रूप से मनाई जाती है। उस दिन गुरु का पूजन करने का बहुत महत्व है। गुरु को दक्षिणा देने की, गुरु को दान देने की, गुरु दक्षिणा देने की जो भाव है, इसकी दिया जाता है। गुरु का महत्व है।
आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा तो गुरु पूर्णिमा का दिन होता है। उस दिन गुरु की पाद्य पूजा होती है। सनातन धर्म मर्यादा के अंदर जो भी व्यक्ति घर में आता है, हमसे बड़ा है, हमारा पूजनीय है, या अतिथि है, या ब्राह्मण है, या जामातृ है, या गुरु है, उसकी पाद्य पूजा करने का महत्व हमारे अंदर है। उसको अर्घ्य दिया जाता है, पाद्य दिया जाता है, वस्त्र बैठने का आसन दिया जाता है और उसके अंदर उसको वस्त्र वगैरह देकर उसका स्वागत किया जाता है। आज के दिन भी, इस दिन भी गुरु की पाद्य पूजा, गुरु को अर्घ्य प्रदान, वस्त्र प्रदान, भोजन और उनको दक्षिणा वगैरह देकर गुरु का सत्कार करना चाहिए। गुरु बंधन से छुड़ाता है, ये याद रखना। इसीलिए इस दिन गुरु पूजा का बहुत महत्व बताया जाता है। गुरु पूजा की जो महत्व है, वो जो लोग श्री विद्या के उपासक है वो लोग जानते होंगे कि श्री विद्या के अंदर भी सबसे पहले गुरु पाद्य पूजा का महत्व है। गुरु के बताए हुए मार्ग से, गुरु के कहे हुए मार्ग से चलकर व्यक्ति अपने स्थान पे पहुंच सकता है। चाहे वो भौतिकवाद का कार्य हो, चाहे वो समस्याओं का कारण हो, और चाहे वो मुक्ति का मार्ग हो। कहीं से कोई भी समस्या हो तो गुरु उसको बहुत आराम से, सदाई से उसको सॉल्व कर सकता है, उसका महत्व बता सकता है, उसको व्यक्ति को, शिष्य को अपने स्थान पर पहुंचाने का कार्य गुरु कर सकता है। इसलिए ये गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का पाद्य पूजन, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का पूजन करके हम लोग हमारे कार्य को सिद्ध करें, हमारे जीवन को सफल बनावें और आगे बढ़ें। नमो गुरुभ्यो गुरु पादुकाभ्यः। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा कैसे की जाए, और पूर्णिमा के दिन पूजन का मुहूर्त क्या होता है। जिस दिन गुरु पादुका पूजन करनी हो उस दिन मुहूर्त देखने की जरूर नहीं है। गुरुदेव पधार गए तो मुहूर्तों के मुहूर्त है, वो तो उसके लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है। प्रातः काल का समय जो है, सूर्योदय के वक्त का समय, वो सबसे शुद्ध माना गया है। सुबह सूर्योदय हो उस दिन, उस टाइम, उस समय पूजा करने से अच्छा रहता है, क्योंकि सुबह का टाइम कैसा होता है, मन शांत होता है, कुछ भोजन नहीं किया, नाश्ता नहीं किया, और गुरु की पूजा करने का समय सुबह का टाइम जो है सबसे प्रातःकालीन समय, सबसे उत्तम समय माना गया है। गुरु पादुका, गुरु जी की पादुका जो है, प्रत्यक्ष गुरु आ गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छी बात है। तो गुरु के चरणों की आपको सेवा करनी है। गुरुदेव नहीं पधार सके, आप गुरु के पास नहीं पहुंच सके, या गुरु के बहुत ही शिष्य है, आप वहां नहीं जा सकते, तो गुरु की पादुका जो होती है, उस पादुका हमें षोडशोपचार, दशोपचार या राजोपचार पूजा करनी चाहिए। गुरुदेव को मनाने के लिए, गुरुदेव तो बहुत सीधे होते हैं, जो गुरु स्वार्थी नहीं होता है, जो भक्त का कल्याण चाहता है, वो तो प्रेम से भी अगर नमस्कार कर लोगे ना, उसको स्वीकार कर लेंगे। फिर भी अगर आपको पूजा करनी है तो दशोपचार पूजा हो सकती है। आसन, पाद्य, अर्घ्य, आवाहन, पंचामृत, गंधोदक स्नान, अभिषेक करो गुरु पादुका पर आप, और उसके बाद गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि उपचार पूजा जो है, उससे आप गुरु पादुका की पूजा कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन
उपवास करके एक समय भोजन करो, दिन में एक ही बार भोजन करके गुरुदेव की पूजा की उपासना करो। उस दिन जो अपने आसपास के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, जो अपने सगा संबंधी है, रिश्तेदार है, उनको बुला के भी भोजन कराना उत्तम माना गया है। गुरु को जो भोजन कराते हैं उसका प्रसाद जो है सब में बांटना, क्योंकि प्रसाद का ऐसा है, हम अकेले खाएंगे तो भी दोष लगता है, इसलिए प्रसाद सबको बांट के खाना चाहिए, तो हमें उसका दोष नहीं लगता। तो गुरु पूर्णिमा के दिन 1650 पूजा सबसे श्रेष्ठ है। गुरु पादुका की पूजा करके सबको भोजन करा के आप प्रसाद ग्रहण कीजिए, गुरु आप पे कृपा है। नमोस्तु देव्यास विशाल बुद्धे। एक प्रश्न आया कि ये गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। कई लोग प्रश्न करते हैं, कई ऋषि हो गए, ऋषियों की गिननी करेंगे तो अपने वहां इतने तपस्वी ऋषि हुए हैं जिसको आप गिन नहीं सकते। पराशर, नारद, विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, कश्यप, कई ऋषि हो गए। फिर कृष्णद्वैपायन, वेद व्यास ही क्यों? शास्त्र लिखता है व्यासोशिष्टम जगत सर्वम। पूरी दुनिया जो है वो व्यास जी का जूठा खाती है। व्यास जी ने जो कार्य किया धर्म के लिए, ज्ञान के लिए, तो उसकी बरोबरी कोई नहीं कर सकता। पहले वेद एक ही था और उसको पढ़ने के लिए पूरी जिंदगी चली जाती थी, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता था, लेकिन वेद नहीं पढ़ पाते बच्चे, बूढ़े हो जाते थे। भगवान वेद व्यास ने उस वेद के 11 भाग कर दिए और अपने 4 शिष्यों को उसको पढ़ाकर उनकी परंपरा चालू की। उन्होंने देखा कि वेद की बातें आम जनता के दिमाग में नहीं आ रही, बहुत बड़ी बातें वेदों की। कुछ भाषाएं बड़ी ऊपर की होती है, ब्रह्म की बातें, ब्रह्म क्या है उसकी बातें वेदों में है, तो उसका सार निकालकर, उसका मंथन करके उन्होंने महाभारत लिखा। महाभारत में मान लो 5000 10,000 साल पहले लिखा हुआ, उसमें जो लिखा है वो ही आज हो रहा है, वही बातें आज बन रही हैं। और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं भी नहीं है, ये बात तो सत्य है। जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी की बात हम करें, आज हमारे वहां बहुत चलन हो गया टेस्ट ट्यूब बेबी का। आपको पता है गांधारी ने 100 बच्चे जो पैदा किए थे, 100 बच्चे पैदा नहीं किए, 100 बच्चों को जन्म नहीं किया था, उसको तो गर्भपात हो गया था। भगवान व्यास ने उस गर्भवती 100 टुकड़े करके केमिकल्स के बड़े हुए गुंबों के अंदर उसी वातावरण में रखा जिसमें से जीव जन्म ले सके, और वो 100 बच्चे वो कौरव थे। सर्जरी की बात हो तो भगवान वेद व्यास ने लिखी हुई है, लव मैरिज की बात हो तो भगवान वेद व्यास ने लिखी हुई है, अणुशस्त्रों की बात हो तो ब्रह्मास्त्र की बात भगवान वेद व्यास ने लिखी हुई है। ऐसी कोई विश्व का ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसको व्यास जी ने छुआ ना हो, जिसने लोगों ने महाभारत नहीं पढ़ा। अगर महाभारत पढ़ते हैं तो महाभारत के जो ज्ञान है, जो बात दी हुई व्यास जी ने, वो मिरेकल है। हमें लगे कि कैसे हो सकता है, क्योंकि व्यास जी ने वनस्पतियों से लगाकर
हर चीज को अपने ग्रंथों में लगा दिया। ऐसा कार्य और आज की तारीख में भी महाभारत से बड़ा काव्य विश्व में कहीं पर भी नहीं है, ये रिकॉर्ड है। इतने बड़े काव्यों को लिखना, उनका एक नाम था कृष्णद्वैपायन बादरायण। बादरायण शब्द प्रयोग किया हुआ है। जब इतना सारा काम करना हो ना, तो आदमी को खाने की भी दौड़ा नहीं चलता। 2 ही फल खाते थे दिन में, वो भी बड़े बड़े बोर के फल आते थे ना, वही फल खा के अपना जीवन चलाते थे और उसी में दिखते रहते। और समाज की सबसे बड़ी बात, भगवान वेदव्यास मत्स्यगंधा के पुत्र थे, पिता ब्राह्मण थे, लेकिन माँ जो थी, जाति भेद भी उन्होंने दूर कर दिया। माँ मत्स्यगंधा थी, जो कौरवों की पांडवों की दादी थी, वो सत्यवती, वही उनकी माता थी। मतलब निचले कुल से भी आकर उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया, इसलिए भगवान वेदव्यास के नाम से ही इसको मनाया जाएगा। एक गांधी जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। गांधी हो गए तो हो गए, दूसरा कोई गांधी नहीं हो सकता। कई लोग प्रयत्न करते थे, गांधी नहीं बन पाते। वैसे ही भगवान वेदव्यास ने जो कार्य किया है, उनके जाने के बाद आज तक कोई नहीं कर पाया। उन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखे, जिसको आज साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, जमीनों में मशीन उतारकर अणु की शक्ति को ढूंढ रहे हैं वैज्ञानिक। उस अणु को भगवान वेदव्यास ने 4 अध्याय के अंदर ब्रह्मसूत्र में लिख दिया। और उस ब्रह्मसूत्र पर आज तक 5 ही आचार्यों ने भाष्य किया, और 5 ही आचार्यों का भाष्य परंपरा हमारे हिंदू धर्म में चल रही है। शंकराचार्य से लगाकर निम्बाचार्य तक 5 ही आचार्य हुए, इन्होंने ब्रह्मसूत्र में भाष्य लिख सके। जो व्यक्ति इतना बड़ा कार्य करता है, उसको उसी को ही मान मिल सकता है। जो ज्ञानी होता है उसी को ही मान मिल सकता है। भगवान व्यास ने बहुत कार्य किए हैं, इसलिए कहा है व्यासोशिष्टम जगत सर्वम। पूरी दुनिया व्यास जी का जूठा खाती है। उस व्यास जी को मान देने के लिए ये गुरु पूर्णिमा को दिन व्यास पूर्णिमा करके उसे गुरु पूर्णिमा भी कहा गया और व्यास पूर्णिमा भी कहा गया। इसलिए उसका महत्व है और उनको मान देना चाहिए, ये जरूरी है। नमस्कार।